तो वेलकम गाइस। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है गाइस एक ऑल गॉड पोकेमोन के ऊपर। आज की वीडियो में आपको 10 के 10 गॉड पोकेमोन के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि पोकेमोन वर्ल्ड में कौन गॉड है और कौन नहीं। इससे आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी और आपको बहुत बड़ा थैंक यू कि आपने मेरे 800 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दिए। ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखें और मुझे 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दें। अगर आपका प्यार रहा तो मैं 1 मिलियन भी क्रॉस कर जाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी बकवास के। तो जो पहला गॉड पोकेमोन आता है वो तो आपको पता ही है, वो है अपना आर्सियस। आर्सियस अपना किसने रियल गॉड माना जाता है पोकेमोन है, इसने ही सब कुछ क्रिएट किया है। और एक थ्योरी तो ऐसी फैली थी कि यही नाए ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट और ओमनी प्रेजेंट है, पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो यह डालका पाल के ग्रेटेना को सिर्फ अपनी एक ही थॉट में हरा देता। पर गाइस ये इसको एक हाई मल्टीवर्सल कैरेक्टर माना जाता है। ये चाहे तो पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके पास सबसे पावरफुल अटैक है जो कि है जजमेंट, जो कि एक ड्रैको और मीटो जैसा अटैक लगता है। और ये अटैक अगर किसी भी पोकेमोन को लग जाए तो पोकेमोन उठने के लायक नहीं रहता है। और उसने डालका पाल के ग्रेटेना को अकेले ही हैंडल किया है और उन्हें हराया भी है। तो अब बात करते हैं सेकंड गॉड पोकेमोन के बारे में। तो वो है अपना पाल्किया। पाल्किया को अपना गॉड ऑफ स्पेस कहा जाता है। वो स्पेस को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। कहते हैं कि पाल्किया की एक एक सांस से स्पेस और भी ज़्यादा स्टेबल होते जाता है। पाल्किया का स्पेशल रेट अगर किसी भी पोकेमोन को लग जाए तो वो दोबारा उठने की कोशिश नहीं करता है। पाल्किया का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा है और उसका डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा कूल है और एक ड्रैगन और वाटर टाइप का पोकेमोन है। इसको बहुत से वाटर टाइप मूव्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और इस पाल्किया एक बहुत ओवरपावर्ड पोकेमोन है। अब बात करें थर्ड गॉड पोकेमोन के बारे में तो वो ही अपना डियाल्गा। डियाल्गा को अपना गॉड ऑफ टाइम कहा जाता है, जिससे गाइस वो टाइम के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। कहते हैं कि डियाल्गा की एक एक सांस के साथ टाइम बहुत ज़्यादा स्टेबल होते जाता है। डियाल्गा चाहे तो टाइम में पीछे जा सकता है, आगे जा सकता है, टाइम को पोज कर सकता है, टाइम को रिवर्स कर सकता है। पर अगर जो अपना डियाल्गा है वो इस पावर को इस्तेमाल करेगा तो गाइस उसकी एनर्जी थोड़ी सी वेस्ट होएगी और वो थोड़ा थक जाएगा। और जो अपना डियाल्गा है, डियाल्गा का टाइम अटैक भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जिससे वो किसी भी पोकेमोन को हरा सकता है। और गाइस टाइम से बड़ी ताकत इस दुनिया में कोई भी नहीं होती। और डियाल्गा ने पाल्किया को भी काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी और शायद हरा भी दिया था। अब बात करिए अगले गॉड पोकेमोन के बारे में तो वो है गिरेटिना। गिरेटिना भी एक गॉड पोकेमोन है जिसे गॉड ऑफ शैडो कहा जाता है। ये गाइस एक दूसरे डायमेंशन में राज करता है और गाइस ये भी एक गॉड है। इसका अटैक शैडो फोर्स इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये किसी भी प्लैनेट को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसने ह्यूपान माउंट जैसे खतरनाक पोकेमोन को क्रिएट किया है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। गिरेटिना चाहे तो इस डियाल्गा पाल्किया को अकेले ही हरा सकता है। और इस गिरेटिना ने आर्सिस को भी काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी। गिरेटिना पहले ईवल था पर बाद में गिरेटिना अच्छा हो गया है। गिरेटिना के 2 फॉर्म है, जो कि उसका नॉर्मल फॉर्म और ये जो है उसका एक्टिव फॉर्म। और गाइस गिरेटिना को बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये एक ड्रैगन और घोस्ट टाइप का पोकेमोन है जो कि काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है गिरेटिना को। अगले गॉड पोकेमोन की बात करें तो है ज़ाइगार्ड। ज़ाइगार्ड भी एक गॉड पोकेमोन है जिसे गाइस गॉड ऑफ रूलर कहा जाता है, मतलब ये जस्टिस, गॉड ऑफ जस्टिस कहा जाता है। गाइस ज़ाइगार्ड के कुछ फॉर्म्स है जैसे ज़ाइगार्ड 20%, ज़ाइगार्ड 30%, ज़ाइगार्ड 50% और कंप्लीट ज़ाइगार्ड। कंप्लीट ज़ाइगार्ड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि पूरे के पूरे पोकेमोन वर्ल्ड को सिर्फ अपने मूव्स के दम पे तबाह कर सकता है। इसने एक जायंट रॉक जिसके सामने पूरे के पूरे कैलोस जिन्हें घुटने टेक दिए थे, उस जायंट रॉक को लेस देन 1 मिनट में ज़ाइगार्ड ने चीर के फाड़ दिया था। और ज़ाइगार्ड चाहे तो वो किसी भी पोकेमोन को आराम से हरा सकता है। अब बात करें अगले गॉड पोकेमोन के बारे में तो है जर्नियस। जर्नियस को गॉड ऑफ फेरी कहा जाता है। ये एक फेरी टाइप का पोकेमोन है और इस पोकेमोन के पास सबसे बड़ी एबिलिटी है जिससे किसी को भी मरे हुए इंसान को रिवाइव कर सकता है। गाइस अपना जर्नियस गॉड मतलब ये काफ़ी अच्छा पोकेमोन है और ये भी एक गॉड पोकेमोन है। इसके पास भी कई ज़्यादा पावर्स हैं। अब बात करिए अगले गॉड पोकेमोन के बारे में तो येवेल्टल। येवेल्टल को गॉड ऑफ डेथ कहा जाता है। येवेल्टल किसी की भी जान को ले सकता है। इसके पास अब तक का सबसे पावरफुल अटैक है जिससे किसी की भी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और खुद जिंदा रह सकता है। मतलब ये पोकेमोन लगभग इमॉर्टल है। इस पोकेमोन के पास भी काफ़ी ज़्यादा अटैक है। ये एक डार्क और फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन है और ये भी एक गॉड पोकेमोन है। अब बात करिए अगले गॉड पोकेमोन के बारे में तो वो है अल्ट्रा निक्रोज़मा। अल्ट्रा निक्रोज़मा वैसे एक रियल गॉड पोकेमोन भी आप इसे कह सकते हो क्योंकि इसकी अपीयरेंस आपको गॉड जैसी ही लगती है। गाइस ने अपने आती है अपीयरेंस में एक बहुत बड़े मीटियोर को डिस्ट्रॉय कर दिया था जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था। अल्ट्रा निक्रोज़मा का जो
अल्ट्रा टेक्नोज्मा गाइस, अल्ट्रा टेक्नोज्मा की स्पीड लाइट से भी ज़्यादा है। ये चाहे गाइस एक सेकंड में पूरी की पूरी गैलेक्सी भी घूम के आ सकता है। गाइस जो अपनी ये बीम फायर करता है, अगर कोई भी अल्ट्रा टेक्नोज्मा की बीम के सामने आ गया तो गाइस वो बीम उसको चीरते हुए निकल जाएगी। अब बात करिए अगले गॉड पोकेमोन के बारे में, तो वह हो को रियल गॉड कहा जाता है। जितनी पूजा आर्सेस की नहीं होती उतनी पूजा गाइस हो की होती है। हो को गाइस गाइस एक टावर में आग लग गई थी जिसमें गाइस 3 पोकेमोन मारे गए थे जो कि था जोल्टियन, वेपोरियन और फ्लेरियन। और गाइस अपना हो ने उनको नई पावर्स देके जिंदा किया जो कि बने एंटे, राइको और सुइकून। गाइस आप सोच सकते हो कि हो कितना ज़्यादा पावरफुल है। हो भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है। ये एक फायर और फाइंग टाइप का पोकेमोन है और एक ऐसे रियल गॉड पोकेमोन है। अब बात करें अगले गॉड पोकेमोन के बारे में, तो वह लूगिया। लूगिया भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल गॉड पोकेमोन है और लूगिया को हराना लगभग इम्पॉसिबल है। लूगिया को अब तक का सबसे पावरफुल अटैक आता है जो कि है एरो ब्लास्ट। एरो ब्लास्ट लूगिया के अलावा कोई पोकेमोन नहीं कर सकता है। इसने अकेले ही ज़ैप्टोस आर्टिकुनो मोल्ट्रस को हराया है और इसने हुपा अनबाउंड को एक ड्रैगन रश देके बहुत ज़्यादा दूर बिल्डिंग में फेंक दिया था। तो आज की वीडियो इतनी थी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।